हेलो एवरीवन। डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम डीएड का पूरा सिलेबस कवर करेंगे थ्रू पीवाईक्यूज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके पीवाईक्यू में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है 8 मार्क्स में। व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपके 8 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। लास्ट तक बने रहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये थ्रू आउट लाइफ चलेगा। ठीक है, ये पीरियड ऑफ कंसेप्शन से शुरू होता है और कंटिन्यू रहता है डेथ तक। इसका मतलब ये है ये गर्भ अवस्था से शुरू होगा और मृत्यु तक कंटिन्यू रहेगा। इसलिए इसको वोम टू टूम प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाओ, किसी भी या कंट्री के किसी भी एरिया में चले जाओ, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले बच्चा सिटिंग सीखेगा। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, सिटिंग। फिर उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, क्रोलिंग। देन स्टैंडिंग। उसके बाद वो वॉक करना सीखेगा। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है और वो उसका जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का रेट है ना वो भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ही क्लास के बच्चों को देखें तो किसी बच्चे की मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, किसी बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कोई बच्चा फिजिकली बहुत अच्छा होगा, मीन स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, या कई कई बच्चे होते हैं जो कि ऑलराउंडर होते हैं। तो सेम एज के बच्चे भी डिफरेंट रेट पे ग्रो करेंगे और उनकी डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगी। ठीक है, फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो जॉइंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगी और किस टाइप का एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, दोनों पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जो हेरिडिटी से, उसके हेरिडेटरी जीन से मिला है कि वो अच्छा गा सकता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो वो अपने उस टैलेंट को फुली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा, फुली डेवलप नहीं हो पाएगा उसका वो टैलेंट। ठीक है, तो इसलिए बोथ हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता है। जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ फिजिकली कि भाई बच्चा बस हाइट में बढ़ गया, उसका मतलब सिर्फ उतना ही नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है या उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी डेवलप हो, वो इमोशनली भी स्ट्रोंग हो। ठीक है, सोशली कैसे बिहेव करना है उसमें वो चीज़ भी डेवलप हो जाए। ठीक है, उसके मोरल, उसके जो एथिक्स हैं वो भी अच्छे हो जाएं। वो सब एक होता है ना, टोटल डेवलपमेंट इंक्लूड करता है, इसमें टोटल डेवलपमेंट होती है। राइट। कौन कौन सी? फिजिकल हो गई, मेंटल हो गई, इमोशनल हो गई, सोशल हो गई, मोरल हो गई। राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसका मतलब ये है कि बच्चा किसी भी काम के लिए जब बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाएगा ना उसके बाद ही उस वो नई स्किल्स डेवलप कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा बायोलॉजिकली या फिर फिजिकली उतना कैपेबल हो जाएगा कि वो एक पेन होल्ड कर सके, उसके बाद ही वो लिखना सीखेगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसका सेफेलोकोडल का मतलब होता है सिर से पांव तक। ओके, हेड टू टो। बच्चे की जो डेवलपमेंट है ना, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, अपने हेड को बैलेंस करना सीखेगा। उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर क्रोलिंग एंड देन वॉकिंग। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चा जब वूब में होता है ना, गर्भ में होता है, तो सबसे पहले उसका हेड डेवलप होगा, फिर ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है कि जो हमारा ट्रंक का मतलब होता है जो मिडिल पार्ट होता है ना हेड से, मीन्स नेक से और चेस्ट तक। फिर उसके बाद उसकी लेग्स डेवलप होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो
हेड से शुरू होती है और टो मतलब पाँव तक चलती है, ठीक है। प्रोक्सिमो डिजिटल का मतलब होता है कि जो पहले सेंट्रल ऑर्गन्स है ना या फंडामेंटल ऑर्गन्स हैं, पहले वो डेवलप होंगे, जो सेंट्रल बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, उसके बाद ही जो उसके आसपास के पेरिफेरी के पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, देन उसके आसपास के उसके जो पेरिफेरी के एरियाज है, जैसे हार्ट हो गया, देन हार्ट, चेस्ट, ठीक है, ये सब डेवलप हो जाएंगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे कि अभी तो आपने प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न बताया था, फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बता दिया, और अभी वेरिएशन इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप इन तीनों में कंफ्यूज हो रहे हो। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जो यूनिफॉर्म पैटर्न है ना, उसको हम किसी भी, मान लो एक पूरी स्पीसी है, या एनिमल स्पीसी लगा लो, प्लांट स्पीसी लगा लो, ह्यूमन स्पीसी लगा लो, तो इस वे में पूरी एक स्पीसी के उसमें देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्पीसी में बच्चा जो है वो सबसे पहले, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले वो बेबल करना सीखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्मॉल वर्ड्स बोलना सीखेगा, फिर बिग सेंटेंसेस बोलना सीखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में तो बच्चा 6-7 महीने या 2 महीने या 2 साल बोलना ही बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, उसके बाद डायरेक्ट बोलना शुरू कर देगा, या कंट्री के किसी और पार्ट में 6 महीने का ही बच्चा बोलना शुरू कर देगा। वो लैंग्वेज डेवलपमेंट सेम पैटर्न में होगी, और उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम ही पैटर्न फॉलो करती है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने, इंडिविजुअल डिफरेंस। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाएगा। अगर हम दो बच्चों को कंपेयर करें, तो कई बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी, जैसे 6 महीने के ही चलने शुरू कर देंगे, कई बच्चे होते हैं उनको 8 से 10 महीने लग जाएंगे। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। लेकिन पैटर्न सेम ही फॉलो करेंगे कि बच्चा सबसे पहले बैठना ही सीखेगा, उसके बाद चलना सीखेगा, ठीक है। समझ में आया। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। वही है कि भाई हम जो पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि बच्चा पहले अपनी बॉडी के जर्नल मूवमेंट करेगा, जैसे बिग मसल्स हैं उनको, उनका यूज़ करेगा, फिर उसके बाद जाके छोटी मसल्स का यूज़ करना सीखेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो अपने टॉयज़ को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का यूज़ करेगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो अपने फिंगर्स से ही टॉय को ग्रैब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है, मतलब ये है कि कोई भी एक मीनिंगफुल एक्टिविटी करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, तो उसमें बच्चे की लेग मूवमेंट, लेग की भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मोटर स्किल्स, ठीक है। उसकी कोग्नेटिव मीन्स माइंड, माइंड की भी रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, कोग्नेटिव प्लस मोटर स्किल्स का यूज़ करके साइकिल बैलेंस करेगा और राइड ऑन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट कर रही हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इमेजिनरी है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे को कुछ भी सीखने के लिए रियल में चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, उनसे सीखेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो चीज़ों को हाइपोथेटिकल मान के, फॉर एग्जांपल मैथ्स में चीज़ों को हम पहले अज्यूम करके चलते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो गया या सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद समझ सकते हैं, लेकिन इनको टच नहीं कर सकते या इनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए बच्चे का माइंड डेवलप हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा होगा तो पहले उसको आउटर, मतलब कि बाहर से उसको कुछ फोर्सेस चाहिए होती है, लाइक पेरेंट्स की गाइडेंस, टीचर बताएगा उसको, डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो खुद के एथिक्स और रूल डेवलप कर लेगा, और उनके बेस पे ही चलेगा, उसको बाहर से किसी आउटर कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि हर जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक पार्ट में कुछ मिस हैपनिंग है तो दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो सोशली कम कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो उसकी लर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसके इमोशंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज रेट ऑफ ग्रोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फीमेल्स की ग्रोथ होगी ना, वो मेल से फास्टर होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। थैंक यू।